आज हम आपको बताएंगे शॉर्ट हैंड में मिस्टेक्स एक्सप्लेशन के बारे में कि कैसी कैसी गलतियां हमें नहीं करनी है। स्पीड के साथ एक्यूरेसी सिलेक्शन करती कैसे तय करती है, तो आज हम सीखेंगे। जैसे कि शॉर्ट हैंड में क्या है, गलतियों के नियम क्या हैं, बेसिक गलतियों के बारे में कि वो क्या होती हैं, फुल मिस्टेक्स क्या होती हैं, हाफ मिस्टेक्स क्या होती हैं, कैसे गलतियां हम कम करें। अब हम आपको बताएंगे फुल मिस्टेक्स कौन कौन सी होती है हमारी पूरी गलतियां। जैसे ओमिशन का मतलब होता है शब्द या अंक का छूट जाना, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दूसरा शब्द लिख देना। एडिशन का मतलब होता है शब्द जोड़ा गया है, या रिपीटेशन का मतलब होता है जैसे कि दोबारा से लिख देते हैं ना, पुनरावृत्ति करते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसे दोबारा से एक शब्द को दोबारा लिखना। हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में पता करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दूसरा शब्द लिख देना। मतलब अगर हम किसी शब्द या संख्या की जगह दूसरा शब्द या संख्या लिख देते हैं तो पूरी एक मिस्टेक मानी जाएगी। जैसे कि भारत की आबादी 2 अरब है, तो हमने क्या लिख दिया, भारत की आबादी 10 अरब है, तो ये क्या हो गया, हमारा मिस्टेक मानी जाएगी ये वाली पूरी। ऐसे ही 10 लिखने पे क्या होगा, एक मिस्टेक मानी जाएगी। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि क्या गलती मानी नहीं जाएगी। तो हमने जैसे कि 20,000 टन को हम 20,000 टन भी लिख सकते हैं। कई बच्चे बोलते हैं ना कि हम मैम 20,000 लिखें कि 1,000 लिखें कि हिंदी में लिखें, तो ये उनके लिए है। जैसे कि 1,000 रुपये लिखा आपने, किसी ने 1,000 रुपया लिख दिया, ये भी सही माना जाएगा और ये भी सही माना जाएगा, आपके दोनों ही सही माने जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे वर्षों के मामले में गलती मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। आपको बोला जाएगा 1995, हिंदी में बोला जाएगा 1995, पर आपको किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। जैसे कि ये वाला 1995, ऐसे 1890 बोला आपको तो 1890 बोला जाएगा। अगर आपने हिंदी में 1995 लिख दिया तो ये आपकी क्या होगी, पूरी गलती काउंट मानी जाएगी। जैसे वर्षों को अंकों में ही लिखना अनिवार्य होता है। का मतलब होता है शब्द जोड़ना, और रिपीटिशन का मतलब होता है दोबारा लिखना। अगर हम डिक्टेशन बोलते हैं, जैसे कि डिक्टेशन में जो शब्द या संख्या नहीं बोली गई वह अलग से लिख दी जाए, और अगर कोई शब्द दोबारा लिख दिया जाए तो पूरी गलती मानी जाएगी। जैसे कि हम डिक्टेशन लिख रहे हैं, ठीक है, डिक्टेशन लिखते लिखते हम 2 शब्द को 2 बार पढ़ लेते हैं ना, तो वो मिस्टेक काउंट होंगी। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे भारत की आबादी 2 अरब है, ठीक है, अब ये सेंटेंस है। अब हमने कॉपी में या कंप्यूटर पे टाइपिंग करते समय क्या लिख दिया हमने, भारत की आबादी लगभग 2 अरब है। अब हमने अपनी तरफ से क्या कर दिया, लगभग जोड़ दिया। हमें ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है कॉपी में। अब ये हो गया। अब हमने लिखा, फिर हमने भारत की आबादी 2 अरब है, तो हमने भारत की आबादी आबादी कर दिया और उसमें लगभग भी जोड़ दिया हमने। अब हमारी 2 गलतियां हो गई। देखो, एक आबादी हमने अपनी तरफ से ऐड किया और दूसरा लगभग भी ऐड कर दिया, तो हमारी कितनी मिस्टेक्स हो गई, हमारी 2 हो गई। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा शब्द जोड़ोगे या रिपीट करोगे उतनी ही आपकी गलतियां क्या होंगी, काउंट मिस्टेक्स जो होंगी आपकी वो काउंट होंगी। ओके, ये देखो। अब हम क्या पढ़ेंगे, हाफ मिस्टेक्स मतलब आधी गलती, रॉन्ग स्पेलिंग मतलब गलत वर्तनी। जैसे कि अगर वर्तनी गलत है तो आधी गलती मानी जाएगी, लेकिन अगर वर्तनी गलत होने के कारण शब्द का अर्थ बदलना तो पूरी मिस्टेक मानी जाएगी। जैसे कि राजनीतिक को राजनैतिक कर दिया या राजनीतिक कर दिया, लेकिन राजनीतिक को राजनैतिज्ञ करने पर पूरी गलती होगी, क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। देखो, राजनीतिक अलग हो गया, राजनीतिक अलग हो गया, राजनीतिज्ञ ये पूरा हो गया, तो इनके अर्थ क्या है, दोनों के अलग अलग हो गए, तो ये तो पूरी गलती मानी जाएगी। अगर आप राजनीतिक की जगह
राजनीतिक लिखा है या राजनीतिक लिखा है तो ये आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। देख लो, ठीक तरह से पढ़ लो और इसको समझ लो। अब हम बात करेंगे इंग्लिश वालों के लिए। अगर want को WAANT या WANT लिखा तो आधी मिस्टेक माना जाएगा। अगर आप wanted लिखने पर पूरी मिस्टेक होगी, ठीक है, क्या होगी? पूरी मिस्टेक, क्योंकि अर्थ चेंज हो जाएंगे इसलिए पूरी मिस्टेक मानी जाएगी। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, संस्था आदि, देश के नाम, वर्तनी अगर गलत होती है, मतलब स्पेलिंग या शब्द गलत होते हैं तो उसमें आधी गलती मानी जाएगी। जैसे कि लोकसभा हमने कर दिया लोकसभा, बा कर दिया हमने, तो ये आधी मिस्टेक काउंट होगी। ऐसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो हमने डॉक्टर राजेंद्र दर प्रसाद लिख दिया तो भी आधी गलती मानी जाएगी। हमने लिखा नरेंद्र मोदी तो हमने कर दिया नरेंद्र मोदी, तो क्या हो जाएगा? हमारी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। ये क्या होगी? हमारी सारी गलतियां हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। अगर अर्थ चेंज हो जाते हैं वर्ड के तो ये हमारी पूरी मिस्टेक मानी जाएगी। देखो एग्जाम्पल क्या है मैं बताती हूँ। अगर आपने एक वर्तनी एक बार गलत लिखी और वह शब्द कई बार आया है और आपने एक ही जैसा हर बार लिखा तो एक बार आधी ही गलती मानी जाएगी। जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा को आपने लिखा लोकसभा तो ये पैराग्राफ में 10 बार आया है, आपने हर बार लोकसभा लिखा तो आधी गलती मानी जाएगी। लेकिन आपने हर बार जैसे कि लोकसभा कर दिया, फिर लोकसभा कर दिया, फिर लोकसभ कर दिया, तो ये आपने तीनों अलग अलग लिखी, तो ये है ना हाफ में गलतियां आपकी मानी जाएंगी। हर बार आपकी गलतियां काउंट हो जाएंगी। लेकिन आप लोकसभा को 10 बारी लोकसभा लिखते हो तो आपकी ओनली हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे ज्वाइनिंग और डिसज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग का मतलब होता है शब्दों को जोड़ देना और डिसज्वाइनिंग का मतलब होता है अलग कर देना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे हैं, भारत की आबादी 2 अरब है। हमने क्या लिख दिया? भारत की आबादी। अब हमने दोनों जोड़ दिए, की आबादी लिख दिया हमने टाइपिंग में, तो 2 अरब है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। जैसे कि अब हमने लिख दिया महानगर, अब हमने डिसज्वाइनिंग मतलब अलग करके लिखा है महानगर, महा अलग कर दिया, नगर को अलग कर दिया, तो ये क्या हो गई? हमारी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। ऐसे कि ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड, शब्दों का स्थान बदल जाना, मतलब शब्दों का स्थान बदल जाना। जैसे कि भारत की आबादी 2 अरब है तो हमने क्या लिख दिया था? भारत की आबादी अरब 2 है, हमने आगे पीछे कर दिया, तो ये भी हमारी क्या होगी? हाफ मिस्टेक काउंट होगी। अब हम पढ़ेंगे पंचुएशन मिस्टेक्स के बारे में, मतलब विराम चिन्हों की गलतियां। जैसे विराम चिन्ह हुआ, फुल स्टॉप हुआ, अर्ध विराम हुआ, कॉमा हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपकी आधी मिस्टेक्स मानी जाएगी। जैसे कि ये भी होता है कि विराम की जगह आप कॉमा लगा दो या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो या और भी चीजें लगा दो, तो आपकी ये क्या होंगी? हाफ मिस्टेक में काउंट होएंगी आपकी सारी। तो टाइपिंग करते समय केयरफुली होके आपको टाइपिंग करनी है और बार बार जैसे कि कोई भी जैसे मिस्टेक्स हो जाती है तो उसको 10 बार लिखो कम से कम। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिंग मिस्टेक्स, मतलब रिक्त स्थान की गलतियां। जैसे कि हमने लिखा, सेंटेंस लिखा, भारत, चीन और पाकिस्तान की आबादी 2 अरब है। हमने ये वाला कॉमा है ना जो हमारा भारत के बाद लगता है, हमने क्या करा? स्पेस दे के लगा दिया इसमें, तो ये हमारी कैसी गलती हो गई? हमारी हाफ मिस्टेक हो गई। अब जैसे कि है लिखना था, हमें जो विराम चिन्ह है वो हमने क्या करा? स्पेस देके लगा दिया हमने विराम। हमको क्या करना था? स्पेस नहीं लगाना था, ऐसे ही है लिख के तुरंत लगा देना था, स्पेस नहीं देना था हमको, तो हमने ये वाली गलतियां कर दी, तो ये क्या हो गई? हमारी हाफ मिस्टेक्स हो गई, हमारी स्पेसिंग मिस्टेक्स हो गई। जैसे कि अब भारत के बाद बिना स्पेस दिए
कॉमा लगाना था, इसलिए आधी मिस्टेक मानी जाएगी। जैसे कि है के तुरंत बाद स्पेस दिया, वो आधी गलती मानी जाएगी, इसलिए केयरफुली होके कॉमे का ध्यान रखो और ब्राम का ध्यान रखो और स्पेस का यूज ज्यादा नहीं करना है आपको। हर जैसे कि कॉमा आता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, स्पेस दे के फिर शब्द लिखना है। जैसे भारत आया हमारा, ठीक है, क्या आया भारत, तो तुरंत ही कॉमा लगाना है, इसके बाद स्पेस दे के मत लगा देना। ऐसे ही हमारा है आता है हमारा, तो है के बाद ब्राम तुरंत लगाना है, ये नहीं है स्पेस दे के तुम ब्राम लगा रहे हो, ये तुम्हारी मिस्टेक्स हो जाएंगी, हाफ मिस्टेक जोड़ी जाएंगी। देखो, एब्रीविएशन शब्द पढ़ेंगे हम, एब्रीविएशन मिस्टेक्स हमारी क्या क्या होती हैं देखते हैं अब हम। तो संक्षिप्त रूप की गलतियां, संक्षिप्त रूप की गलतियां जैसे कि क्या क्या होंगी, जैसे कि हम ये तो सही माने जाएंगे, जैसे माननीय हुआ, डॉक्टर हुआ, ये तो हमारे सही माने जाएंगे क्योंकि ये मान्य है। अब क्या है, हमारे नाम मान्य नहीं होते क्योंकि नाम को हम शॉर्ट में नहीं लिख सकते। नरेंद्र मोदी, अब इसको कुछ और भी पढ़ा जा सकता है, इसलिए हम इसको पूरा लिखेंगे। अगर आप इस तरह से लिख के आते हो पेपर में तो आपका ये हाफ मिस्टेक में गिना जाएगा। जो भी संक्षिप्त रूप मान्य नहीं है, ठीक है। कुछ शब्द दोनों तरह ही मान्य होते हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों तरह से ही मान्य होते हैं, जैसे कि आरंभ हुआ, बर्तन हुआ। हम आरंभ को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे मान्य है। जैसे बर्तन हुआ, बर्तन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये गलतियां नहीं करनी है, छोटी छोटी गलतियां मैंने दी हुई है आपको, तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना है। और ये एसएससी और तुम्हारा एसएससी हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, जो भी स्टेनो की वैकेंसी होती है, यूपीएससी हुआ, सब में ये सब चीजें आएंगी।